जय श्री हरि। प्रकृति की गोद में छुपे कई ऐसे रहस्यमयी पौधे हैं जिनके गुण और प्रभाव आज भी आम लोगों की जानकारी से बाहर हैं। इन्हीं में से एक है लाहचीर चिरा। नाम सुनने में जितना अनोखा लगता है, इसका प्रभाव भी उतना ही अद्भुत और चमत्कारी माना गया है। आयुर्वेद और लोक परंपराओं में इसका विशेष स्थान है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि यह कई तांत्रिक व रहस्यमयी उपायों में भी प्रयुक्त होता है। लाह चीर चिरा की पहचान बहुत ही विशिष्ट होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और इनमें एक विशेष प्रकार की चिकनाहट होती है। यह पौधा खेतों के किनारे, पुराने मकानों के आसपास या निर्जन स्थलों पर उगता पाया जाता है। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में यह पौधा अद्भुत मान्यताओं और अंधविश्वासों का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि यह पौधा स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को अपने आसपास टिकने नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पौधे की इतनी मान्यता क्यों है। दरअसल कई तांत्रिक और सिद्ध पुरुषों ने इस पौधे का उपयोग विशेष साधनाओं और प्रयोगों में किया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पौधे की जड़ को विशेष विधि से प्राप्त करता है और उसका प्रयोग करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि लाह चीरचिरा शत्रुओं के प्रहार को निष्फल करता है और नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करता है। विशेष बात यह है कि यह पौधा सिर्फ औषधीय नहीं, आध्यात्मिक भी है। कुछ पुरानी ग्रंथों में इसका उल्लेख दुर्लभ वन औषधि के रूप में मिलता है। वहीं कुछ साधक इसे भूत बाधा निवारक और गुप्त धन प्राप्ति के उपायों में भी उपयोग करते हैं। इस पौधे को जब विशेष मुहूर्त में शुद्ध मन से और विधिपूर्वक प्राप्त किया जाए, तो यह न केवल आपके जीवन से क्लेश, रोग और दरिद्रता को दूर करता है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास स्थायी कर देता है। तो चलिए, अब हम आगे जानेंगे कि इस पौधे की पहचान कैसे करें, इसे कब और कैसे तोड़ना चाहिए और किस विधि से प्रयोग में लाना चाहिए। लाह चीरचिरा एक रहस्यमयी और शक्तिशाली पौधा है जो विशेष रूप से तांत्रिक प्रयोगों और आध्यात्मिक उपायों में उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इस चमत्कारी पौधे को पहचानना और प्राप्त करना कैसे संभव है और इसमें क्या सावधानियां जरूरी हैं। सबसे पहले इसकी पहचान समझते हैं। लाहचीर चिरा का पौधा अधिकतर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह आमतौर पर बारिश के मौसम में स्वयं ही उग आता है। इसके पत्तों में एक खास प्रकार की सुगंध होती है जो किसी अन्य सामान्य पौधे से अलग होती है। इसके तनों पर महीन रोयन होते हैं और इसका रंग गाढ़ा हरा होता है। जब आप इसकी टहनी तोड़ते हैं तो उसमें से एक दूध जैसा सफेद रस निकलता है जो इसे पहचानने का प्रमुख संकेत है। कई सिद्ध पुरुषों का मानना है कि यह पौधा आपको तभी प्राप्त होता है जब आप इसकी सच्चे मन से खोज करते हैं। यह यूं ही किसी को नहीं मिलता। इसके लिए मन की पवित्रता और संकल्प शक्ति दोनों आवश्यक हैं। अगर आप इसे तंत्र प्रयोगों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो विशेष काल और विशेष वार का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इसे प्राप्त करने की विधि की। यदि आप लाहची रचरा को अपने जीवन में शुभता लाने हेतु प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसे मंगलवार या शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले प्राप्त करना चाहिए, वह भी एकांत और शांत वातावरण में। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। फिर एक पीला वस्त्र लेकर उसमें थोड़ा सा चावल, एक हल्दी की गांठ, कुछ तुलसी पत्ते और एक चुटकी सिंदूर रखें। इन सब के साथ आपको निकलना है लाहचीर चिरा की खोज में। जब आप इस पौधे को ढूंढ लें तो बिना कोई शब्द बोले उसके पास बैठे और दोनों हाथ जोड़कर 3 बार उसका ध्यान करें। हे वन देवता, यदि आप मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं तो कृपया मुझे यह दिव्य औषधि प्रदान करें। मैं किसी का अहित नहीं, केवल अपने जीवन का कल्याण चाहता हूं। इसके बाद उस पौधे की जड़ को बहुत ही सावधानी से खोदकर निकालें। ध्यान रखें, जड़ को किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। फिर उसी पीले कपड़े में उसे लपेटकर अपने घर ले आए। ध्यान रहे, इस पौधे को प्राप्त करने के समय ना तो कोई बात करें, ना ही पीछे मुड़कर देखें।
एक बार जड़ प्राप्त हो जाए तो सीधे घर जाएं और वहां जाकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें और किसी साफ स्थान पर पीले वस्त्र पर रख दें। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इस जड़ का प्रयोग कैसे करना है, कौन कौन से विशेष उपाय इससे किए जाते हैं और यह कैसे आपके जीवन से नकारात्मकता, बीमारी और दरिद्रता को दूर कर सकता है। अब जब आपने लाचीर चिरा की जड़ को प्राप्त कर लिया है, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसका प्रयोग कैसे करना है, ताकि इसके भीतर छुपे चमत्कारी गुण आपके जीवन में पूर्ण रूप से कार्य कर सके। इस पौधे की जड़ यदि विधिपूर्वक उपयोग की जाए, तो यह न केवल शत्रु बाधा को समाप्त करती है, बल्कि दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को भी नष्ट कर देती है। सबसे पहले आपको उस जड़ को एक साफ लाल या पीले कपड़े पर रखना है। ध्यान रहे कि यह कपड़ा नया हो और बिना किसी प्रयोग के हो। जड़ को कपड़े पर रखते ही आपको कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना है, जिससे उसमें शक्ति जागृत हो सके। इन मंत्रों का उच्चारण इस प्रकार करें: एयूएम नमो भैरवाय लाह चिरचराय स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार जपना है और हर बार जप के साथ आपको जड़ पर एक बूंद गंगा जल या गौमूत्र छिड़कना है। प्रक्रिया रात्रि के समय करनी चाहिए, विशेषतः अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि को। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। यदि आप अपने जीवन से शत्रु, तंत्र मंत्र, नजर दोष और काल सर्प जैसी बाधाओं को हटाना चाहते हैं, तो यह उपाय करें। जड़ को अच्छे से सूखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। हर सदस्य जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो, उसे यह जड़ दाहिने हाथ के बाजू यानी बांह पर बांधनी है। बांधने से पहले उसे हल्दी और कुमकुम से तिलक कर दें और एयूएम है क्लीन लाह चीर चिराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यदि किसी व्यक्ति को लगातार बुरे सपने आते हैं, नींद में डर लगता है या कोई आत्मा परेशान करती है, तो यह जड़ उसके तकिए के नीचे रखें। आप देखेंगे कि समस्या रातों रात समाप्त हो जाएगी। अब यदि किसी के घर में लगातार कलह, बीमारी, पैसों की कमी और अशांति बनी रहती है, तो इस जड़ को एक छोटे से मिट्टी के कलश में रखकर उस पर सिंदूर और चावल अर्पित करें। फिर उसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और रोज दीपक जलाएं। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थायी रूप से स्थापित कर देगा। यह जड़ व्यापार में सफलता और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो इस जड़ को अपनी दुकान की गल्ले में रखें और सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन एयूएम श्रीन ह्रीन क्लीन लाहचीर चिराय नमः मंत्र का 51 बार जाप करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी है और आय के नए मार्ग खुलने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस पौधे की शक्ति तभी कार्य करती है जब आप इसे श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक प्रयोग करें। यह कोई सामान्य पौधा नहीं है, यह साक्षात वन शक्ति का अवतार है, जिसे केवल वही व्यक्ति साध पाता है जिसके भीतर सच्चा संकल्प और भक्ति हो। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इस पौधे से जुड़ी कुछ दुर्लभ रहस्यमयी बातें क्या हैं और इसके गुप्त प्रयोग कैसे केवल कुछ तांत्रिकों के पास सुरक्षित रहे हैं सदियों से। अब हम प्रवेश कर रहे हैं लाहचीर चिरा पौधे के उस रहस्यमय संसार में, जहां इसकी साधना, तांत्रिक प्रयोग और छुपे हुए गुप्त रहस्य प्रकट होते हैं। यह केवल एक औषधीय या पूजनीय पौधा नहीं, बल्कि तांत्रिक साधनाओं की दुनिया में इसे एक दिव्य अस्त्र की तरह माना गया है। ऐसा अस्त्र जो अदृश्य शत्रुओं, काले जादू, वशीकरण, मारण और उच्च स्तर की तांत्रिक क्रियाओं को काटने में सक्षम है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर भी मर्ज नहीं पकड़ पाते। कोई बच्चा रात में चीखता है, कोई नवविवाहित स्त्री अचानक मंदबुद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति लाख मेहनत करने के बाद भी कर्ज में डूबा रहता है। यह लक्षण केवल शारीरिक नहीं होते, यह होते हैं प्रभावित होने के, और इन्हीं प्रभावों को काटने में लाहचीर चिरा अद्भुत चमत्कार करता है। गुप्त तांत्रिक विधि मारण, वशीकरण, निवारण। एक सिद्ध तांत्रिक क्रिया इस प्रकार है। अमावस्या की रात्रि में जब चंद्रमा आकाश से गायब हो और चारों ओर अंधकार गहराया हो, तब किसी एकांत स्थान पर लाहचीर चिरा की जड़ को सामने रखें। इसके चारों ओर आंख के फूल, पीली सरसों और काले तिल रखें। अब एक तांत्रिक मंत्र AUMN ग्रीन क्लीन लाह चीर चिराय महातंत्र
विनाशकाय पट स्वाहा का जाप करें। 108 बार यह प्रयोग करने से पहले आपको 5 दिन तक सात्विक रहना है। न मांस, न मदिरा, न असत्य भाषण। इस प्रयोग के तुरंत बाद जड़ को एक काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें। यह आपको वशीकरण, भय, भूत प्रेत बाधा और नजर दोष से तत्काल मुक्ति दिलाएगा। सपनों में भूत प्रेत, काला साया, किसी वृद्ध स्त्री का दिखना, किसी अजनबी की परछाई दिखना, यह सब संकेत हैं कि आप पर कुछ किया गया है। ऐसे में लाह चीर चिरा की जड़ को रात भर जल में भिगोकर उस जल से स्नान करें। स्नान के समय बोले एयूएम लाह चीर चिराय आत्म शुद्धि कराए नमः। इससे शरीर से हर प्रकार की नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। बच्चों के लिए विशेष रक्षा तंत्र। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है या रोते रहते हैं। ऐसे में लाहचीर चिरा की एक छोटी सी जड़ को काले धागे में बांधकर उनके गले या कमर में पहना दें। आप देखेंगे कि बच्चा शांत रहने लगा है, नींद अच्छी हो रही है और कोई डरावना प्रभाव उस तक नहीं पहुंच पा रहा। प्रेम संबंध और गृह कलह में लाभ। यदि पति के बीच झगड़े हो रहे हो, घर में निरंतर कलह का वातावरण बना हो, तो इस जड़ को घर के मंदिर में रखें और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। एयूएम श्री लाह चीर चिराय सौम्य स्वरूपाय नमः। यह प्रेम में मिठास लाता है और परिवार में सुख शांति स्थापित करता है। दोस्तों, लाह चीर चिरा कोई साधारण पौधा नहीं। यह एक ऐसा रहस्यमयी वरदान है जो जीवन की सबसे भयंकर बाधाओं से आपको बचा सकता है। अगर आप इसे नियम और विश्वास के साथ अपनाएं, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ ना करें और बिना जानकारी के इसका कोई प्रयोग ना करें। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे लाह चीर चिरा की सिद्धि कैसे की जाती है और वह कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि यह पौधा आपके जीवन में प्रभावी हो रहा है। अब हम आ पहुंचे हैं इस रहस्यमयी पौधे लाह चीर चिरा की यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, इसकी सिद्ध विधि और चमत्कारी संकेतों की ओर, जिन लोगों को जीवन में बार बार हार का सामना करना पड़ता है, जिनकी मेहनत के बावजूद उन्हें फल नहीं मिल रहा, जिनके शत्रु हर कदम पर बाधा बनते हैं, उनके लिए यह सिद्ध जीवन की दिशा ही बदल सकती है। सिद्ध का अर्थ क्या है? जब कोई पौधा, कोई वस्तु, कोई मंत्र आपकी साधना के माध्यम से जागृत हो जाता है और आपकी आज्ञा में कार्य करता है, उसे सिद्ध कहते हैं। लाह चीर चिरा का पौधा भी जब सिद्ध हो जाता है तो यह केवल औषध नहीं रहता, यह जीवित शक्ति बन जाता है। सिद्ध की विधिपूर्ण शुद्धता के साथ एक दिन का चयन या सिद्ध केवल गुरुवार या पूर्णिमा की रात्रि में की जाती है। टू स्थान घर के मंदिर या कोई एकांत कमरा जहां किसी का व्यवधान ना हो। 3 सामग्री: लाह चीर चिरा की जड़ पूर्व में लाकर शुद्ध की गई पीला कपड़ा, हल्दी कुमकुम देसी घी का दीपक, सफेद चंदन 1 तांबे का पात्र, गंगा जल तुलसी के पत्ते 4। विधि: सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, सामने पीला वस्त्र बिछाएं और लाह चीर चिरा की जड़ रखें। उस पर कुमकुम और चंदन से तिलक करें, दीपक जलाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम ली लाचीर चिराय आत्मदोष विनाशकाय नमः जाप पूर्ण होने के बाद उस जड़ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद करें और 3 बार यह प्रार्थना करें। हे दिव्य वनस्पति, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें, मुझे दुर्भावनाओं, जादू टोने, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से रक्षा दें। इसके बाद जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी, मंदिर या अपने पास सुरक्षित रखें। अब जानिए वह संकेत जो बताते हैं कि यह सिद्धि सफल हो रही है। एक विशेष प्रकार की गंध महसूस होने लगती है जो पहले नहीं आती थी। शरीर हल्का महसूस होता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सपनों में किसी संत, महात्मा या सफेद रोशनी का आना। शत्रु स्वयं पीछे हट जाते हैं या दूर चले जाते हैं। रुके हुए कार्य बिना बाधा पूरे होने लगते हैं। घर में वातावरण शांत और प्रसन्न रहता है। विशेष चेतावनी: यदि सिद्ध के दौरान आपको जलता दीपक स्वयं बुझता हुआ दिखे या आपको नींद में डरावने दृश्य दिखे, तो यह संकेत है कि आपकी साधना बाधित हो रही है। तब 3 दिन तक साधना न करें और फिर से शुभ दिन पर दोहराएं। किन्हें यह सिद्ध नहीं करनी चाहिए? जो मांसाहारी हैं और उसे छोड़ने को तैयार नहीं, जो झूठ, कपट और नशे में लिप्त हैं, जो साधना को खेल समझते हैं। अंतिम वचन: लाह चीर चिरा केवल एक पौधा नहीं,
यह सनातन परंपरा का गुप्त वरदान है। इसे सिद्ध कर लेने के बाद व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के भय, तंत्र, टोना, प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाएं तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता। जय श्री हरि। प्रकृति की गोद में छुपे कई ऐसे रहस्यमयी पौधे हैं जिनके गुण और प्रभाव आज भी आम लोगों की जानकारी से बाहर हैं। इन्हीं में से एक है लाहचीर चिरा। नाम सुनने में जितना अनोखा लगता है, इसका प्रभाव भी उतना ही अद्भुत और चमत्कारी माना गया है। आयुर्वेद और लोक परंपराओं में इसका विशेष स्थान है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि यह कई तांत्रिक व रहस्यमयी उपायों में भी प्रयुक्त होता है। लाहचीर चिरा की पहचान बहुत ही विशिष्ट होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और इनमें एक विशेष प्रकार की चिकनाहट होती है। यह पौधा खेतों के किनारे, पुराने मकानों के आसपास या निर्जन स्थलों पर उगता पाया जाता है। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में यह पौधा अद्भुत मान्यताओं और अंधविश्वासों का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि यह पौधा स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को अपने आसपास टिकने नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पौधे की इतनी मान्यता क्यों है। दरअसल कई तांत्रिक और सिद्ध पुरुषों ने इस पौधे का उपयोग विशेष साधनाओं और प्रयोगों में किया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पौधे की जड़ को विशेष विधि से और उसका प्रयोग करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि लाहचीर चिरा शत्रुओं के प्रहार को निष्फल करता है और नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करता है। विशेष बात यह है कि यह पौधा सिर्फ औषधीय नहीं, आध्यात्मिक भी है। कुछ पुरानी ग्रंथों में इसका उल्लेख दुर्लभ वन औषधि के रूप में मिलता है। वहीं कुछ साधक इसे भूत बाधा निवारक और गुप्त धन प्राप्ति के उपायों में भी उपयोग करते हैं। इस पौधे को जब विशेष मुहूर्त में शुद्ध मन से और विधि पूर्वक प्राप्त किया जाए तो यह न केवल आपके जीवन से क्लेश, रोग और दरिद्रता को दूर करता है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास स्थायी कर देता है। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे कि इस पौधे की पहचान कैसे करें, इसे कब और कैसे तोड़ना चाहिए और किस विधि से प्रयोग में लाना चाहिए। लाहचीर चिरा एक रहस्यमयी और शक्तिशाली पौधा है जो विशेष रूप से तांत्रिक प्रयोगों और आध्यात्मिक उपायों में उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इस चमत्कारी पौधे को पहचानना और प्राप्त करना कैसे संभव है और इसमें क्या सावधानियां जरूरी हैं। सबसे पहले इसकी पहचान समझते हैं। लाहचीर चिरा का पौधा अधिकतर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह आमतौर पर बारिश के मौसम में स्वयं ही उग आता है। इसके पत्तों में एक खास प्रकार की सुगंध होती है जो किसी अन्य सामान्य पौधे से अलग होती है। इसके तनों पर महीन रोयन होते हैं और इसका रंग गाढ़ा हरा होता है। जब आप इसकी टहनी तोड़ते हैं तो उसमें से एक दूध जैसा सफेद रस निकलता है जो इसे पहचानने का प्रमुख संकेत है। कई सिद्ध पुरुषों का मानना है कि यह पौधा आपको तभी प्राप्त होता है जब आप इसकी सच्चे मन से खोज करते हैं। यह यूं ही किसी को नहीं मिलता। इसके लिए मन की पवित्रता और संकल्प शक्ति दोनों आवश्यक हैं। अगर आप इसे तंत्र प्रयोगों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो विशेष काल और विशेष वार का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इसे प्राप्त करने की विधि की। यदि आप लाहचीर चिरा को अपने जीवन में शुभता लाने हेतु प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे मंगलवार या शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले प्राप्त करना चाहिए, वह भी एकांत और शांत वातावरण में। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। फिर एक पीला वस्त्र लेकर उसमें थोड़ा सा चावल, एक हल्दी की गांठ, कुछ तुलसी पत्ते और एक चुटकी सिंदूर रखें। इन सबके साथ आपको निकलना है लाहचीर चिरा की खोज में। जब आप इस पौधे को ढूंढ लें तो बिना कोई शब्द बोले उसके पास बैठे और दोनों हाथ जोड़कर 3 बार उसका ध्यान करें। हे वन देवता, यदि आप मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं तो कृपया मुझे यह दिव्य औषधि प्रदान करें।
मैं किसी का अहित नहीं, केवल अपने जीवन का कल्याण चाहता हूं। इसके बाद उस पौधे की जड़ को बहुत ही सावधानी से खोदकर निकालें। ध्यान रखें, जड़ को किसी भी प्रकार की चोट न लगे। फिर उसी पीले कपड़े में उसे लपेटकर अपने घर ले आए। ध्यान रहे, इस पौधे को प्राप्त करने के समय ना तो कोई बात करें, ना ही पीछे मुड़कर देखें। एक बार जड़ प्राप्त हो जाए तो सीधे घर जाएं और वहां जाकर उसे गंगा जल से शुद्ध करें और किसी साफ स्थान पर पीले वस्त्र पर रख दें। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इस जड़ का प्रयोग कैसे करना है, कौन कौन से विशेष उपाय इससे किए जाते हैं और यह कैसे आपके जीवन से नकारात्मकता, बीमारी और दरिद्रता को दूर कर सकता है। अब जब आपने लाचीर चिरा की जड़ को प्राप्त कर लिया है, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसका प्रयोग कैसे करना है ताकि इसके भीतर छुपे चमत्कारी गुण आपके जीवन में पूर्ण रूप से कार्य कर सके। इस पौधे की जड़ यदि विधिपूर्वक उपयोग की जाए तो यह न केवल शत्रु बाधा को समाप्त करती है, बल्कि दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को भी नष्ट कर देती है। सबसे पहले आपको उस जड़ को एक साफ लाल या पीले कपड़े पर रखना है। ध्यान रहे कि यह कपड़ा नया हो और बिना किसी प्रयोग के हो। जड़ को कपड़े पर रखते ही आपको कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना है, जिससे उसमें शक्ति जागृत हो सके। इन मंत्रों का उच्चारण इस प्रकार करें: AUM नमो भैरवाय लाहची रचराय स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार जपना है और हर बार जप के साथ आपको जड़ पर एक बूंद गंगाजल या गौमूत्र छिड़कना है। प्रक्रिया रात्रि के समय करनी चाहिए, विशेषतः अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि को। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। यदि आप अपने जीवन से शत्रु, तंत्र मंत्र, नजर दोष और काल सर्प जैसी बाधाओं को हटाना चाहते हैं तो यह उपाय करें। जड़ को अच्छे से सूखा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। हर सदस्य जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो, उसे यह जड़ दाहिने हाथ के बाजू यानी बांह पर बांधनी है। बांधने से पहले उसे हल्दी और कुमकुम से तिलक कर दें और AUM हेड क्लीन लाह चीर चिराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यदि किसी व्यक्ति को लगातार बुरे सपने आते हैं, नींद में डर लगता है या कोई आत्मा परेशान करती है, तो यह जड़ उसके तकिए के नीचे रखें। आप देखेंगे कि समस्या रातों रात समाप्त हो जाएगी। अब यदि किसी के घर में लगातार कलह, बीमारी, पैसों की कमी और अशांति बनी रहती है, तो इस जड़ को एक छोटे से मिट्टी के कलश में रखकर उस पर सिंदूर और चावल अर्पित करें। फिर उसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और रोज दीपक जलाएं। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थायी रूप से स्थापित कर देगा। यह जड़ व्यापार में सफलता और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस जड़ को अपनी दुकान की गल्ले में रखें और सोमवार अथवा शुक्रवार के दिन AUM श्रीन ह्रीन क्लीन लाहचीर चिराय नमः मंत्र का 51 बार जाप करें।